भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासुर दयागार बसहि राम शर चापदर। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानस मैया की जय। अपने अपने मात पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धाः स्वान्तः समीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान श्री राम जी की असीम कृपा से श्री रामचरितमानस आधारित बालकांड श्री मंगलाचरण का आधार लेकर हमने भगवत चिंतन मानस चिंतन का प्रारंभ किया है। शक्तिमती अनुसार
विद्या प्रदान करने वाली महाशक्ति सरस्वती जी की वे वंदना हम कर चुके। श्री गणेश जी का स्मरण, जिनके स्मरण मात्र से हमें जिस प्रकार की सिद्धि चाहिए वो शुभ गुण सदन है, उनके चरणों में वंदना। भवानी शंकरो वंदे आद्य शक्ति जगज्जननी माँ भवानी। माँ भवानी जी को जैसे जगदम्बा व संबोधन लगाया, वैसे ही माँ जानकी जी को भी माँ भवानी जी जगत जननी, वैसे ही माँ जानकी जी भी जगत जननी, क्योंकि महादेवियाँ हैं। प्रभु के तो अंश है ना, अंशन सहित मन जो अवतारा। मानस जी का अध्ययन करते हुए हम माँ भवानी जी को जितने संबोधन लगाए, इतने ध्यान से देखें, पढ़े, सुन, थोड़ा चिंतन मनन करें, तो वैसे ही हम संबोधन माँ जानकी जी के लिए भी देखते हैं, वैसे ही संबोधन मिलते हैं। और देवों के देव महादेव जी, जो त्रिभुवन के गुरुदेव हैं, और फिर गुरुदेव के चरणों में वंदना, जो गुरुदेव शंकर स्वरूप है। हम कैसे टेढ़े मेढ़े, ज्ञानी अज्ञानी, दुर्बल निर्बल सबल, जैसे भी सद्गुरुदेव भगवान से जुड़ जाए, कोई ऐसे गुरुजन मिल जाए जो अपना बना ले हमें, तो हम कैसे व्यक्ति हो। जैसे शिव जी के मस्तक पर बाल चंद्र सुशोभित है, वंदनीय, वैसे ही हम भी आचरण युक्त बन सकते हैं। और हमें भी कोई प्रेम से, भाव से जय सिया राम, जय भगवान करेगा, उन्हीं के नाम से हमारा कल्याण है। गुजराती में एक भजन है, संतो फरता मंदिरिया सीताराम ना, ओ संतो फरता मंदिरिया सीताराम ना, छे सीताराम ना प्यारा राधे श्याम ना, ओ संतो फरता मंदिरिया सीताराम ना। जो इष्ट से अलग नहीं है, कृपा सिंधु नर रूप हरि भी है, भगवान राम जी और सद्गुरुदेव अलग नहीं है, शिव रूप है, शंकर रूप है, हरि रूप है। ऐसे सद्गुरुदेव की महिमा, उनका जो भी सानिध्य प्राप्त हुआ, अनुभूति हुई, जो भी प्रसंगानुसार जितना कहा गया, बाकी तो सद्गुरुदेव भगवान के चरित्र भी अनंत है। आगे बढ़े, अब आगे की वंदना सीताराम जी के यश गुणगान रूपी घने जंगल में, बहुत घना जंगल है, भगवान के गुणगान का कितना घना जंगल। उत्तरकांड में शिव जी कहते हैं, कौन पार पा सकता है। काकभूषुंड जी ने कहा, अति अपार रघुपति चरित्र। सागर है राम अमित गुण सागर है, गुणों के सागर है। और शिव जी तो क्या कहते हैं, जल सी कर रज मण गई जाही, रघुपति चरितन बरणी सिराही। भगवान के चरित्र को कौन पार पा सकता है। जैसे मान लीजिए कि असंभवित कोई संभव कर ले, दुनिया भर की जितना जल भरा हुआ है, एक एक जल की बूंद गिनना बिल्कुल असंभव होते हुए मान लीजिए कोई गिन लिए। पूरी दुनिया में जितने धूली के रचकण हैं, वो मान लीजिए कि किसी ने गिन लिए, संभव है नहीं, फिर भी मान लीजिए गिन लिए, तो जल सी कर मही रज गणी जाही, फिर भी रघुपति चरितन बरणी सिराही।
फिर भी भगवान के दिव्य चरित्र, उनके गुण शील, उनका स्वभाव प्रभाव कौन वर्णन कर सकता। उनके नाम की महिमा, गुण की महिमा, शील की महिमा, ऐश्वर्य की महिमा अपरंपार है। अंत में अपार, अनंत, अमित ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हो जाता। तो ऐसे घने वन में, भगवान के दिव्य गुण के वन में, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण, वो पवित्र वन है। अरण्य वन, जंगल, तो पवित्र वन है। उसमें नित्य विहार कौन करता है? कवीश्वर, कपीश्वर। वंदे विशुद्ध विज्ञानों, हम देख चुके हैं कि वो विशुद्ध विज्ञानी है, जीव मात्र के कल्याण करने वाले। ऐसी ऐसी जिन्होंने खोज की है, ऐसे हमारे ऋषि मुनि विशुद्ध विज्ञानी हैं। तो उनके चरणों में वंदना। कवीश्वर वाल्मीकि जी, कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी। श्री वाल्मीकि जी का दिव्य चरित्र, वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर हमें ये दिव्य शास्त्र प्रदान करते हैं। यही दिव्य शास्त्र का जो हम आधार लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उस दिव्य चरित्र का हम शक्तिमती अनुसार दर्शन किए। भगवान श्री राम जी ने उनका प्रागट्य हुआ, अवतार धारण किया। जब वनवास हुआ, भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते। चित्रकूट के निकट यह आश्रम है, वहाँ प्रभु पधारे। बहुत अनुनय विनय, वाल्मीकि जी अति प्रसन्न हो गए। उनके मन में आनंद समाता नहीं। मेरे भाई बहन, सुख है तो दुख है, हर्ष है तो शोक है। तो वाल्मीकि जी सुखी नहीं हो गए, हर्षित नहीं हुए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, आनंद में डूब गए। जैसे भगवान श्री राम जी का प्रागट्य हुआ, प्रजाजनों को मालूम हुआ, कौशल्या अम्बा के राजभवन में बाल राम जी के रुदन की आवाज़ सुनी। माँ कौशल्या जी ने आदेश दिया, हे राम, आप तो पिता बनकर पधारे हो, आपने वचन दिया था पुत्र रूप में। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और जैसे रुदन की आवाज़, दास दासियाँ दौड़े हैं रुदन सुनकर, हर्षित जहत धाई दासी, और खबर दिए लालो भयो, लालो भयो। तो सकल पूर्ववासी जन, अयोध्यावासी कैसे हैं? आनंद मगन सकल पूर्ववासी, सारे के सारे सब आनंद में डूब गए। मेरे भाई बहन, आनंद में एक बार हम आनंद तक पहुंच जाए तो फिर वो पीछे नहीं हटते। ये द्वंद्वमय सृष्टि से बाहर है। आनंद का पर्याय, आनंद का विपरीत शब्द हमें नहीं मिलता है। जैसे अभी अवधपुरी धाम में भगवान श्री राम जी प्रस्थापित हुए हैं, इतने राम भक्त पधारे हैं, साधु संत गृहस्थ, छोटे बड़े, नारी पुरुष, सब आनंद विभोर हो रहे हैं। वो सुखी नहीं हुए, वो हर्षित नहीं, आनंद में डूबे। क्यों? कि आनंद कंद तो प्रकट हुए हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम जी स्वयं आनंद के ही स्वरूप है। जब आनंद स्वरूप परमात्मा प्रकट होंगे तो फिर आनंद ही आनंद सबको होगा। तो जिसका विपरीत शब्द हमें नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं मिलता है। यदि किसी को मिले तो मुझे बताना। जैसे सुख है तो दुख है, हर्ष है तो शोक है, रात है तो दिन है, धूप है तो छाँव है, द्वंद्व है। लेकिन आनंद का विपरीत क्या है? तो जिसका विपरीत शब्द नहीं है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि है। साधारण जन समुदाय, पूर्ववासी जन, उनसे तो महाराजा दशरथ जी की भूमिका ऊंची है ही। साक्षात ब्रह्म जिनके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए, तो उनकी भूमिका ऊंची होने से उनको जब मालूम हुआ लालो भयो, तो वो कि कौन सी स्थिति में है। महाराजा दशरथ जी
दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। तो पूर्ववासी जन आनंद में है, लेकिन दशरथ जी ब्रह्मानंद में है। उससे भी आगे जब उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे, धूमधाम मचने लगी, बाजे बजने लगे, तब महाराजा दशरथ जी की भूमिका स्थिति और भी आगे बढ़ गई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजावहूँ बाजा। तो आनंद में से हम ब्रह्मानंद, पूर्ववासी जन आनंद में से ब्रह्मानंद तक तो पहुँच जाते हैं। पूरी नगरी सजाई गई है, चारों ओर धूम मची है, नर नारी सब पागल होकर दौड़े हैं, और आकाश में से पुष्प की वृष्टि हो रही है। 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है, और पूर्ववासी जन कैसे भावमगन हुए हैं। अवधपुरी अति पवित्र, अति पावनी, सुंदर सजाई, लोग लुगाई सब दौड़े हैं, और वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई। देखिए पुरुष वर्ग भी जाते, लेकिन माताओं को, बहनों को बहुत भावुक होता है ना, झुंड के झुंड मिलकर दौड़ी है, यह भी दर्शन मिलता है। सहज सिंगार विशेष श्रृंगार सजने के लिए रुकी नहीं, उतावल है, एक एक क्षण हम जल्दी से जल्दी प्रभु के दर्शन प्राप्त कर लें। तो तब पूर्ववासी जन सब ब्रह्मानंद में डूबे हैं। तो वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई, सहज सिंगार किए दौड़ी है। तो मेरे भाई बहन, पूर्ववासी जन ब्रह्मानंद का लाभ लेते हैं, लेकिन परमानंद तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन उससे आगे देखें तो शिव जी भोलेनाथ प्रभु के दर्शन हेतु पधारते हैं। माँ भवानी जी को कहते हैं, देवी उस वक्त हम भी दर्शन के लिए लालायित हुए, तो हमने चोरी की, और एक कहो निज चोरी। अब आप हिमाचल महाराजा की पुत्री गिरिजा है, दृढ़ मति है, आप इस बात को समझ पाएंगे, शंका नहीं करेगी, इसलिए आपको बताने जा रहे। पात्र हो, पकड़ पाए, समझ पाए, सती रूप में वो शंकाशील मन बन गया, और ब्रह्म को नहीं समझ पाई, नहीं पा सके। तो सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। दृढ़ शब्द हम देखें मेरे भाई बहन, हमारे जीवन में दृढ़ता नहीं रहती है। हमारी मति दृढ़ हो, हमारा भाव दृढ़ हो, हमारी भक्ति दृढ़ हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो। राम जी भी प्रजाजनों को उपदेश देते उत्तरकांड में, तो यही कहते हैं, यदि आप लोग इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख चाहते हैं तो मेरे वचन सुन लीजिए, और सुन के हृदय में दृढ़ता से पकड़े रहो। जो परलोक यहाँ सुख चहूँ, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूँ। मेरे वचन सुनकर इधर से सुने, इधर से निकालो मत, हृदय में धारण करो और दृढ़ता पूर्वक उसको पकड़े रहो, तभी तो फायदा होता है। हम क्या करते हैं, सुनते हैं थोड़ी देर के लिए तो राजी राजी, फिर हम चूक जाते हैं। तो दृढ़ता से हम पकड़े। सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूँ। बहुत सरल मार्ग तो भगवान ने बताया, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। बिल्कुल सरल मार्ग है, मेरी भक्ति करो। जो वेद पुराण भी जिसकी प्रशंसा करते हैं, तो भगवान ने मार्ग तो बताया, लेकिन कहते हैं इसको दृढ़ता से पकड़ो। रावण आरि यश पावन, गावै सुनहि जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप योग। तो दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। दीप शिखा समयुति तना, मन जनि होसि पतंग, भजे राम तज काम मद,
करऊं सदा सत्संग, तो दृढ़ता से पकड़े हम। तो यहाँ शिव जी माँ भवानी जी से कहते हैं, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। दृढ़ मत, अब हमारी बुद्धि दृढ़ रहे, हमारे विचार दृढ़ रहे, चलित न हो जाए। संकल्प दृढ़, सद्गुरुदेव भगवान कहा करते थे, जिसका संकल्प दृढ़ रहे, आसन दृढ़, निद्रा दृढ़, आसन दृढ़, उसकी ऊर्ध्व गति को कोई रोक नहीं सकता है। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। पहले तो संकल्प दृढ़ रखे, फिर आसन दृढ़ रखे, उसके लिए आहार दृढ़ होना चाहिए। नियमित भोजन करें, नाप से करें, सात्विक भोजन करें, निद्रा दृढ़, नित्य समय से सोए जागे, और नाप से अति ना सोए, अति ना जागे। तो निद्रा दृढ़, और फिर आसन दृढ़। जिस आसन में हम सहजता से बैठ सकते हैं, कम से कम 1 घंटा तो हम ऐसे ही स्थिरता से बैठे रहे, आसन की दृढ़ता। इसी प्रकार से हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए। तो शिव जी ने पार्वती जी से कहा, सुनु गिरिजा अति दृढ़मति तोरी। अति दृढ़ है अब आपकी बुद्धि, अब आप पकड़ पाओगी। काग भुषुंडी संगम दोऊं, मनुज रूप जाने नहीं को। काकभूषुंडी जी के समय मैं और काकभूषुंडी जी मनुष्य रूप धारण करके अवध में प्रभु के दर्शन हेतु गए। और तब क्या है, परमानंद, जैसे परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद प्रेम सुख फूले, हम परमानंद में डूबे हुए थे दोनों। जो भूमिका ऐसी सदजा साधना करते करते सिद्ध महापुरुष परमानंद की अनुभूति कर पाते। लेकिन हम साधारण जीव परमात्मा के दर्शन करें, उनके धाम के दर्शन करें, उनके गुणगान गाएं, भगवान के नाम में आनंद लें, तो हम आनंद तो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आनंद में से ब्रह्मानंद का अनुभव होगा, ब्रह्मानंद में से परमानंद, वो तो सिद्ध महापुरुष प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कि 3 प्रकार के जीव बताए। अयोध्या कांड की चौपाई करीब 276 चौपाई दोहा के आगे है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। दुनिया में विषयी जीव की संख्या ज़्यादा है। नित्य खाओ पियो, रोज सो जागो, बस वही नियमित का रोज का क्रम चलता रहता है। तो विषयी जीव है, खाना पीना और जीवन पूरा करना, अपना व्यवहार चलाना, भय आहार निद्रा मैथुन में अपना जीवन पूरा कर देना। तो विषयी जीव की संख्या ज़्यादा है। ऐसे विषयी जीव भी भगवान के गुणगान गाने सुनने, प्रभु कीर्तन में, भगवान दर्शन में, भगवान के धाम में आनंद तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन विषयी साधक, फिर जो साधक जीवन है, सद्गुरुदेव के आदेशानुसार भजन बढ़ाते चले तो उनको ब्रह्मानंद का अनुभव हो सकता है। और साधना करते करते सिद्ध महापुरुष, वो तो अंगुली में गिने हुए कोई क्वचित है। सिद्ध महापुरुष कम मिलते हैं। साधक अवस्था ठीक है, सद्गुरुदेव भगवान से कई लोग साधक पथ पर आगे बढ़ते हैं, अच्छा है। तो जो सिद्ध महापुरुष है वो परमानंद की अनुभूति कर पाते हैं। तो यहाँ अवधवासी ब्रह्मानंद तक पहुँचते हैं। ध्वज पताक तो रणपुर छावा, कहीं न जाय जे भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाशते होई, तो ब्रह्मानंद मगन सब कोई। सब लोग जो आनंद मगन सकल पुरवासी थे, वो यहाँ ब्रह्मानंद मगन सब ब्रह्मानंद का अनुभव। मेरे भाई बहन भजन करते हुए, साधना करते हुए, सद्गुरुदेव के आदेश धीरे 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 जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, थोड़ा 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 साधन बढ़ाते चले। पहले शुरू से थोड़ा से प्रारंभ करें तो जीव चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो ऐसे परमानंद की प्राप्ति, ऐसे आनंद में डूबे हैं वाल्मीकि जी।
वाल्मीकि मन आनंद भारी। अब वाल्मीकि जी की स्थिति कोई साधारण नहीं है। वो तो भले राजीव है, लेकिन वो तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान है। जब ब्रह्म समान उन्होंने पद पाया, वहाँ तक पहुँचे, उनकी इतनी भूमिका है, तो ब्रह्मानंद का भी तो ब्रह्म को पहचान ही गए राम जी को, और ब्रह्मानंद का भी अनुभव कर रहे, सुख पा रहे, परमानंद का सुख पा रहे। अब जब वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रभु पधारे, हम देख चुके हैं प्रसंग, कंदमूलाथी प्रभु को समर्पित किए, अपना भाव व्यक्त किया, और भगवान श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से वन में आने का कारण बताया। आप त्रिकाल ज्ञानी, आप सब जानते हैं, फिर भी हमारा वन में आने का कारण सुनो प्रभु। इसी प्रसंग को हम होते तो दुखड़ा गाते, क्या करें, पिताजी तो विमाता की बात में आ गए और इतने बुढ़ापे में उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, और ऐसे जवानी के दिनों में वन में हमको भेज दिए, ऐसे दुखड़ा गाने लगते। और ये भाई भी जिद्दी, माना नहीं, पत्नी भी जिद्दी, मानी नहीं हमारी बात, वो भी साथ में आ गए, बड़े दुखी, अब कहाँ रहें, रहने को एक कुटिया भी नहीं है। हम होते तो ऐसे ही दुखड़े गाते ना। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कहीं 2 कमरे की सुविधा हो जाए, यही गाना गाते। हमारी चाह बहुत अलग। और ये तो राम जी, ये तो परमात्मा, ये तो सुख अनुभव, सुख का वर्णन करते हैं। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत श्राव, सब आनंद आनंद, सुख की बातें, सुख की घटना घटी है, दुख नहीं है। और मेरे को आप जैसे साधु संतों के दर्शन होंगे, ये मेरे पुण्योदय का प्रभाव है। तो बताइए, हमसे किसी को कष्ट न हो, बाधक हम न बने, ऐसा स्थान बताइए हम कहाँ रहे, जो प्रसंगम एक एक चौपाई से जहाँ तक हो देखने को, उसको हम चिंतन किया, मनन किया। अब वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए। 14वां है जिसको जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, केवट कुछ नहीं चाहता है ना, उसके पास भगवान मांगते हैं। अब हम मांगते रहे तो भगवान कहेंगे कि ये खुद ही भिक्षुक है, तो मैं इससे क्या मांगूं। और केवट तो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान सामने से उससे पास मांगी नाव न केवट आना, तो नौका मांगते। हम भी परमात्मा से कुछ न मांगे, प्रभु आपके चरणों में प्रेम बढ़ता रहे, भाव बढ़ता रहे, भक्ति बढ़ती रहे, बस यही। ये भी केवट ने तो नहीं मांगा, इसलिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, कुछ भी नहीं चाहिए, तो भगवान ने सामने से आगे बढ़कर भक्ति का भी वरदान दिया। अमूल्य भक्ति, सब कुछ मिलती है भक्ति ने। हम आगे देख चुके, 3 उपमा दी गई, उसमें भगवान श्री राम जी भक्ति को शबरी मैया के आगे क्या कहते हैं, भक्तिहीन नर सोहे कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। हमारे पास सब कुछ हो और भक्ति न हो तो जीवन कैसा, बिना पानी का बादल जैसा। वैसी बात सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज जी रावण को समझा रहे। हे रावण, तेरी सोने की लंका तो परम ऐश्वर्यवान, परम विद्यावान, परम बुद्धिमान है, बलवान है तू बहुत, लेकिन तेरी ये संपदा कैसी है, जैसे बारिश के दिनों में नदियाँ बहुत बाढ़ आती है, लेकिन वर्ष गए पुनि तब ही सुखानी। बारिश बंद हो जाती है, नदियाँ सूख जाती है, सजल मूल जेहि सरितन नाय, जिनका मूल सजल नहीं है वो सूख जाएगी। वैसे ही तेरी ये संपदा सजल नहीं है, समूल नहीं है, इसका नाश हो जाएगा। भक्तिहीन ये भक्ति के बिना कैसी व्यर्थ है, जैसे बिना सजल मूल की नदियां हैं। सोच रावण। और नारी कितना ही अद्भुत श्रृंगार कर ले, लेकिन बसनहीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित वर नारी। बिना वस्त्र के नारी शोभाहीन है,
कितने ही आभूषण धारण करे, वैसे ही तेरे पास कितनी संपदा है, पर भगवान के चरणों में भक्ति नहीं है तो ये सब तेरा व्यर्थ है। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी महाराज जी उपमा देते हैं, प्रभु आपने सब कुछ देने को कहा, भक्ति देने को न कहा, तो बिना भक्ति का जीवन कैसा फीका है। जैसे अनेक प्रकार की भोजन सामग्री, लेकिन एक में भी नमक न हो तो लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना नमक का भोजन हमें फीका लगता है, वैसे जीवन में सब कुछ हो मेरे भाई बहन, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रतिष्ठावान हो, बहुत धनवान हो, बहुत बलवान हो, बहुत सम्माननीय हो, बहुत प्रतिष्ठित हो, आज के युग के अनुसार प्राकृतिक साधन संपन्न बहुत प्रकार से हम हैं, लेकिन यदि भगवत चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में हमारे हृदय में भक्ति भाव नहीं है तो वो सब व्यर्थ है, फीका है। तो ऐसा साधन भाव तो जाहि न चाहिए कबहू कछू, भक्ति भाव प्रभु प्रेम, प्रभु चरणों में अनुराग के सिवा जिसको कुछ भी नहीं चाहिए। तुम सन सहज सने, केवल आपके चरणों में प्रेम चाहिए, कृपा चाहिए आपकी। बसऊं निरंतरता सूर सोर आउर निज गे, हे राम उसके हृदय में कायम आप निवास करो, आपके लिए रहने को सुंदर स्थान है। अब ये 14 स्थान तो बताए, संत ऋषि मुनि जो भी करते हैं हमारे कल्याण हेतु, उनका निजी स्वार्थ कुछ नहीं होता है। ऐसे 14 स्थान भगवान को बताकर हमारे लिए भगवान को प्राप्त करना सरल बना दिया। इसी प्रकार से नारद जी भी भगवान के आगे मांगते हैं, और मांग के क्या मांगते हैं, प्रभु आप मुझ पर बहुत प्रसन्न, अरण्यकांड दोहा नंबर 42-42। भगवान को अति प्रसन्न जाने, बहुत प्रसन्न है प्रभु, तब हाथ जोड़ के प्रभु के पास मांगते, भगवान आज मैं एक बात आपसे कहूँ, मैं मांगना चाहता हूँ। बोलो बोलो नारद जी। जन कहा कछु अदेय नहीं मोरे, मेरा जन है, मेरा भक्त है, उसके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं नहीं दे सकूँ। बोलो क्या चाहिए। तब नारद जी ने क्या मांगा, कुछ निजी स्वार्थ मांगा, अपने को भगवान, अपने लिए भगवान को एकदम सरल बना दिए। कैसे सरल, हे प्रभु आप देना चाहें तो मुझ पर इतना कृपा कीजिए, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति अधिक एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खगगण बधिका। हे भगवान वेदोक्त जो वेद में मिलते हैं, शास्त्रों में मिलते हैं, आपके अनेक नाम हैं, बड़े बड़े मंत्र हैं, एक से एक बढ़कर उस मंत्र की महिमा है, लेकिन आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छा है कि ऐसी कृपा कीजिए कि आपका राम नाम सबसे बढ़कर हो, उसकी महिमा की तुलना में कोई आपका मंत्र, आपका नाम ना आ सके। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक ते एका, वेद एक एक नाम की महिमा एक से एक बढ़कर बताते हैं। राम सकल नाम अंत्य अधिक, कैसी उसकी महानता, कैसा वो प्रधान बने। भगवान का दिव्य नाम छोटा सा है, बोलने में सरल है। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगण विमल, बसों भक्त व्योम। जैसे आकाश मंडल में तारागण का समुदाय बहुत बड़ा है, बहुत तारा है, लेकिन चंद्र एक है, उसकी प्रधानता। चंद्र उदय होने पे सभी तारागण फीके लगते हैं। उसी प्रकार आपका राम नाम, हो नाथ अग खगगण बधिका, आपका नाम राम नाम हमारे पाप रूपी पंछियों को ख़त्म करने के लिए बधिक बने, शिकारी बने। रामचरितमानस जी में बधिक शब्द 2 जगह मिलता है। एक तो यहाँ पर राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उडगण विमल, बसों भक्त व्योम। तो ये हो नाथ अग खगगण बधिका, तो बधिक बने,
पाप रूपी पंछी को खत्म करने। वैसा ही किष्किंधा कांड के उपसंहार में नीलोत्पलतन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनिय तासु गुणग्राम जासु नाम अग खग बधिक। ऐसे कृपालु परमात्मा, ऐसे भगवान श्री राम जी का दिव्य यश गुणगान आप सुनते रहें। अरे गाना आए तो बहुत अच्छा, गाना नहीं आता है तो कहो, ना आए तो सुनो, सुन तो सकते हैं ना। नीलोत्पलतन श्याम काम कोटि शोभाधिक सुनिय तासु गुणग्राम, सुन तो सकते हैं। जिनका नाम कितना शक्तिशाली, उसकी महिमा कैसी, जासु नाम अग खग बधिक, हमारे पाप रूपी पंछियों को खत्म कर देता है। तो ऐसे संत जन सद्गुरुदेव भगवान हमको सरल साधन बताते हैं, हमारे लिए बिल्कुल सरल साधन कर देते हैं। जैसे राम राम रटते रहो, भूखे को कुछ दो, इतने से सुख ना मिले तो बना दास से लो। सुख चाहते हो, राम राम करो और किसी को टुकड़ा दो, कौन सी कठिन साधना है। आगे हम देख चुके हैं, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सबके यही आवाज़ हमें सुनाई देती है, यही सरल साधन। तो संत जन जीव को सरल से सरल साधन की ओर ले जाते हैं। अब हम जरा सोचे विचारे, हम सुना है ऐसा, और मैं वहाँ गई भी हूँ। महाराष्ट्र में सतारा जिला में सज्जनगढ़ शिवाजी का किला है, और हम सब जानते हैं इतिहास में कि शिवाजी के गुरुदेव कौन है, समर्थ रामदास स्वामी जी। रामदास स्वामी जी ने इतनी उग्र साधना की है, पहाड़ पर है उनका किला, और आज भी वो समर्थ रामदास स्वामी जी का स्थान भी वहाँ बना हुआ है, दर्शन मिलते हैं हमें। तो नीचे नदी है, एक नदी बहती है, उस नदी में बारिश के दिनों में भी बहुत बाढ़ आती। समर्थ रामदास स्वामी जी उसमें खड़े रहते हैं, बाढ़ आने पे खुद मस्तक तक जल आ जाए तो भी खड़े रहें, मछलियाँ उनके पैर खा जाती। रात दिन खड़े खड़े श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इस मंत्र का जाप 13 करोड़ जाप किए, तब परमात्मा की प्राप्ति। वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, तब प्रभु के दर्शन हुए। और साधु संत को भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दें तो साधु संत क्या मांगते हैं, उनको निजी स्वार्थ है ही नहीं। तो प्रभु के दर्शन हुए, भगवान ने कहा मांगो मांगो क्या चाहिए। हे प्रभु, आपने कृपा करके दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मेरे वचन अमोघ है, कुछ तो मांग लो। तब समर्थ रामदास स्वामी जी ने कहा प्रभु यदि देना चाहें, कलयुग आगे बढ़ रहा है, समय ऐसा आ रहा है, साधारण जीव इतनी तपस्या, इतनी उग्र साधना कोई नहीं कर पाएगा, तो कोई जीव आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, वो आपकी प्राप्ति कैसे करेगा। तो आप देना चाहें तो ऐसी उग्र साधना के बिना कैसी भी हालत में, खाते पीते चलते फिरते उठते बैठे नहाते धोते, पलंग पर आराम करते हुए, झूले पे झूलते हुए, कैसे भी दशा में राम नाम का जप 13 करोड़ बार यदि कोई करे तो भी आप उसको दर्शन देना। ये समर्थ रामदास स्वामी जी की देन है, ऐसा मैंने सुना है। तो संत पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगर आया। मन कर्म वचन से जीव मात्र का कल्याण करते हैं, कारण रहित कृपा निर्लोभी वो दाता है। तो ऐसे संत सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े। जाहिन चाहिए कबहूँ कछु, तुम सन सहज सने, सहज स्नेह हो जाए। और उसके लिए हम देख चुके नाता जोड़ना पड़ेगा। भक्ति पथ पर इष्ट नक्की करें और उनके हम हो जाए या उनको अपना बना ले। तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भावे, मैं जी हूँ आप मेरे नाथ है, मैं अनाथ हूँ आप नाथ है, अनाथ के नाथ,
मैं पतित हूँ, आप पतित पावन है। मैं अधम हूँ, आप अधम उद्धारक है। मैं बालक हूँ, आप हमारे माता पिता है। मैं निर्बल हूँ, आप सब निर्बल के रक्षक है। तो अनेक नाते, प्रभु किसी भी नाते मुझे अपना बना लो, तो हम उनके बन जाए या उनको अपना बना ले। भगवान कितने उदार है। जब राज्याभिषेक हो गया, अयोध्या में पधारे, साथ में अपने जो सेवक गण आए उनको क्या नहीं देते, सब कुछ देने को तैयार। जन का कछुआ दे नहीं मोरे। देखिए वानर भालू के प्रति भगवान कितना कृतज्ञ भाव व्यक्त करते। अनुज, राज, संपत्ति, वैदेही, देह, गेह, परिवार, स्नेही, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समान। ये सब मुझे आपके समान प्यारे नहीं। हमारे भाई हो, मेरी पत्नी हो, ये शरीर हो, ये घर बार हो। मृषा न कहो मोर यह बाना। मैं झूठ नहीं कहता, मैं व्यर्थ नहीं बोलता। मृषा न कहो मोर यह बाना, मैं असत्य नहीं बोलता। तो सब कुछ आप जो चाहे, मैं सब कुछ देने को तैयार। अपने भक्त के लिए, अपने सेवक पर ममता अति प्रीति, सेवक को। और फिर विदाई देते हैं तो क्या सुंदर उपदेश देते हैं राम जी। अब गृह जाहूँ सखा सब, भजहूँ मोहि दृढ़ नेम। आप अपने अपने घर अब जाओ, लेकिन फिर यहाँ दृढ़ शब्द राम जी ने लगाया। ऐसे नहीं कि यहाँ से जाओ जब इतना उत्साह है तो खूब मेरा नाम जप करोगे, दिन भर याद करोगे, दूसरे दिन आधे दिन, तीसरे दिन 2-4 घंटे, फिर 1 घंटा, फिर धीरे धीरे भूल जाओ। ऐसे नहीं, भजऊँ मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ नियम से मेरा भजन करना। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करे हूँ अति प्रेम। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, सदा सर्वदा सब में मुझे देखते हुए सबसे प्यार करना और सबसे प्रेम के साथ रहते हुए मेरा भजन करना। तो मेरे भाई बहन, परमात्मा कितना सरल साधन बताते हैं। चले वैसे ही संत जन, हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे भगवान, कारण रहित कृपा करने वाले तो आप और आपके प्यारे संत हैं। बाकी तो सब स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमार्थ नाहि। और अपने जीव का वास्तविक स्वार्थ और परमार्थ क्या है? अब हम परमार्थ कार्य करें, दान दे, किसी को सेवा करें, शरीर से, मन से, तन से, धन से, जिस प्रकार से, है? भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, जो भी करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, गैया की सेवा करें, लेकिन हम भगवान का नाम ले, प्रभु से प्रेम न करें तो जो उसका सबका फल मिलता है वो भगवत प्रेम में, भगवत चरण अनुराग में, जप में हमें साथ मिलता है। ये हम करते चले। मैं कुछ कहने जा रही थी, थोड़ा मैं विस्मृति हो गई, प्रसंग और कुछ लेने जा रही थी। अनुज राज संपत्ति वै देही देह, तो भजऊँ मोहि दृढ़ नेम, दृढ़ नियम से मेरा नित्य भजन करना। हम भगवान के साथ एकाकार हो जाए तो जा ही न चाहिए कबहूँ कछु, इसके सिवा हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो परमात्मा हमें कहाँ से कहाँ ले जाए। अब स्थान तो बता दिए, लेकिन अब स्थूल स्थान बता रहे। भगवान मुस्कुरा रहे, ठीक है ये तो सब बताया, अब बताइए मुझे कहाँ रहना है। चित्रकूट गिरि करहूँ निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट जाकर आप निवास कीजिए, वहाँ सब प्रकार से आपके लिए सुविधाजनक है, दिव्य वातावरण है, आज भी सुंदर है। 1959 में मैं गई तब तो इतना जंगल, जानकी कुंड, जहाँ माँ जानकी जी के परम पावन चरण उनके दर्शन मिलते हैं। तो ऐसी दिव्य जगह, वहाँ शाम तक तो जंगल था, तो बाघ भी आता था पानी पीने। वहाँ से आगे
संध्या समय के बाद गुरुदेव जाने को मना करते थे। थोड़ा डर भी था, थोड़े डकैत लोग भी ज़्यादा थे। अब तो कुछ नहीं है, अब तो बहुत ही खुला वातावरण हो गया है। तो नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी, सुरसरि धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। वहाँ गंगा जी की धारा बह रही है। कौन लाया? अत्रि प्रिया अनसुया देवी। अपने पाप को खाने के लिए वो डाकिनी है। जो सब पातक पोतक डाके। आज भी संत जन 3-3 बार स्नान करते हैं। हम वहाँ जाए, स्नान कर पाए तो बहुत ठीक है, न कर पाए तो दर्शन करें, पान करें, स्पर्श करें, जो अपने से बन पाए। सुरसरि धार नाम मंदाकिनी जी है। और सब दिव्य भूमि है। तो जानकी कुंड से आगे चले तो स्फटिक शिला, जो मानस जी में सब वर्णन मिलता है। प्रभु चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं तो स्फटिक शिला पर प्रभु विराजमान है। और एक दिन मर्यादा नहीं तोड़ते, लखन भैया बाहर गए, माँ जानकी जी का पुष्प से श्रृंगार कर रहे हैं। और इंद्र का बेटा जयंत कौवे का रूप धारण करके माँ को चोंच मारता, वो प्रसंग वहीं चित्रकूट का ही तो है। स्फटिक शिला से आगे बढ़े तो उसी लाइन में, उसी रोड पर अत्रि अनसुया जी का आश्रम है, जहाँ सद्गुरुदेव भगवान बहुत साल रहे। बहुत घना जंगल था, बीच में झूरी नदी है। वहाँ आज भी गुरुदेव की कुटिया है। सद्गुरुदेव भगवान के हस्तरूपित वहाँ आम्र का पेड़ भी है। तो वहाँ अनसुया देवी ने, जो कितनी महान पतिव्रता साधक, तीनों देव को जो बालक बना देती है, वो अनसुया देवी की कृपा से मंदाकिनी। ऐसी कथा सुनने को मिलती है कि अत्रि जी अपनी साधना की शक्ति से नित्य चित्रकूट से प्रयागराज त्रिवेणी स्नान करने पधारते थे। वृद्धावस्था, शरीर क्षीण हुआ, नहीं जा सकते थे, तब थोड़ा रंज रहता था, मैं जा नहीं सकता हूँ। तो अनसुया देवी ने कहा, आप दुखी मत हो, चिंता मत करो, मैं गंगा जी को यहाँ ले आऊँगी। घड़ा लेकर गंगा जी को लेने जाती है। गंगा मैया प्रकट हो गई, भीष्म की माँ है। हे देवी, आज मेरा भक्त कहाँ है? हे गंगा मैया, वो नहीं आ सकता है। नित्य जो मेरे पास आता है, मैं आज उसके पास चलने को तैयार हूँ। चलो आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आ रही हूँ। अनसुया देवी प्रसन्न हो गई, राजी होकर चलने लगी। गंगा जी का प्रवाह तेज है और तीव्र गति से गंगा जी बहने लग गई। अनसुया मैया ने कहा कि हे गंगा मैया, इतनी तेज गति तो मुझे भी बहाकर आप फेंक देंगी, कहाँ ले जाएंगे आप? मैं जिस गति से चलती हूँ, मेरे पीछे पीछे मंद मंद गति से आप आओ। और मंद गति से गंगा जी की धारा चली, नाम मंदाकिनी रहा। ऐसे ऐसे भाव सुनने को मिलते हैं मेरे भाई। सुरसरि धार नाम मंदाकिनी, नदी पुनीत पुराण बखानी। पवित्र नदी है, वेद पुराण में जिसका वर्णन है। कौन लाया? अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। वहाँ प्रभु पधारे। चारों ओर पहाड़ है, विंध्याचल पर्वत है और भगवान का मन वहाँ रम गया। वहाँ पर काम वासना विषय भोग असर नहीं करता है। चित्रकूट जन अचल अहेरी, चूकन घात मार मुठभेरी। ऐसे शिकारी हैं चित्रकूट के, कोई दुर्गुण आसुरी वृत्ति, उसको मुष्टिका का प्रहार वहाँ से भगा देते। आज भी चित्रकूट के, अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता जा रहा देश काल के अनुकूल, वरना ये ऐसे ऐसे वैरागी संत महात्मा जन वहाँ रहते थे। क्या साधन करते थे, कितना वैराग, कितनी तपस्या, रात भर और चारों ओर सीताराम सीताराम नाम जप सुनाई देता। मंदाकिनी जी के तट पर ऐसी ऐसी गुफाएं जो हमें मालूम भी न हो पहाड़ में। और जब प्रातःकाल जल्दी स्नान करने जाते हैं हम 3 बजे में,
तो जैसे ही आज के ज़माने में उठकर गुड मॉर्निंग करते हैं, वैसे संत महात्मा एक दूसरे को आवाज़ लगाते, सीताराम सीता, पूरा नदी का किनारा गूंजता था। ये 59 की साल में मैं पहली बार गई, तब सुनाई देता था। अब वो सब लुप्त होता जा रहा। और जब गई शुरू में देखे तो सब जगह मंच बंधे हुए, ऐसी 4 कोने में 4 लकड़ियाँ गड़ी हुई, और लकड़ी भी जंगल में से लेके टेढ़ी मेढ़ी, अपनी मनुष्य की ऊंचाई जितनी ऊंची लकड़ियाँ, फिर उसके ऊपर मंच बांध देते हैं, जैसे चारपाई हो, चारों ओर लकड़ी रस्सी से बांध देते हैं, बीच बीच में 2-4 लकड़ी ऐसे सीधी, 2-4 लकड़ी उसमें आड़ी, तो ऐसे ऐसे मंच बंधे हुए। पहली बार गई, वो देखा तो कुछ समझ में नहीं आया, पूछा कि ये सब क्या है, तो बोले साधु संत महात्मा इस पे बैठकर रात को भजन करते हैं। क्यों? तो मैंने सोचा इतना जंगल था, तो सांप बिच्छू, तो उससे बचने के लिए संत महात्मा इसके ऊपर चढ़ के बैठते होंगे। नहीं, बोले नहीं, जब शरीर थक जाता और नींद आने लग जाती, बहुत थकान, तब उसी मंच पर ऐसे आड़े पड़ जाते हैं, लेकिन लकड़ियाँ मोटी पतली टेढ़ी मेढ़ी गठान वाली, तो उसमें सोए तो इधर से वो चुभे, इधर से वो करवट बदले तो नींद नहीं, तुरंत ही उठ जाते, जग जाते। भजन करने के लिए निद्रा भी बाधक न बने, ऐसे मक्खन जैसे नरम नरम गद्दी तकिए में नहीं सोते, जो उसमें लौटते रहे, पड़े रहे। ऐसे ऐसे तपस्वी महात्मा लोग भजन करने के लिए शरीर को कष्ट, पहले ऋषि मुनि बहुत तपस्या, ऐसा कष्ट। अभी यहाँ जो मैं हूँ, ये थरा गांव में, तो यहाँ से भी जो कटाव धाम है, वहाँ मैंने सुना खाकी जी महाराज थे, तो ऐसी साधना, ऐसी तपस्या करते थे कि रात को नींद ना आए, और भगवान के नाम का स्मरण करते तो अपनी जटा को एक इमली के वृक्ष के साथ बांध देते थे, कि जैसे ही झपकी आए और ऐसे मस्तक नीचे हो तो जटा उनकी खींचे, और ऐसे उस खिंचाव के कारण फिर जग जाते थे। और उससे भी आगे मैंने सुना कि कांटों का बिछाना कर लेते थे, कांटे बिछाकर उसमें सोते थे, उसमें लौटते थे, जिससे उनको निद्रा ना आए। तो यहाँ भी ऐसा मैंने सुना है। तो संत जन बहुत ही अपने शरीर को कष्ट देकर भारी तपस्या के साथ साधना करते। एक प्रसंग मैंने सुना है, भगवान का नाम जप करने के लिए नाम स्मरण न हम भूलें, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख के ऊपर सिल पड़ो, जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, जो हर पल राम रटाए। सुख में जीव प्रभु को भूल जाता है, और दुख में परमात्मा ही हमारे सहायक हमें याद आते हैं। तो फिर वो महात्मा जी क्या करते थे? भिक्षा मांग कर अपना जीवन गुजारा और भगवत नाम से भजन करते थे। तो छोटे गांव में और साधु और जल नदी सरिता बहता ही भला, तो चलते फिरते ही साधु संत रहते हैं। जंगम तीर्थराज है ना, तो सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। संत सब जगह विचरण करते हैं, सबको सुलभ, सबको दर्शन होते। तो छोटे छोटे गांव में निकलते हाथ में लकड़ी रखते हैं, और एक छोटा सा झोली हाथ में, उसमें मानस जी का गुटका रखते थे। जो छोटी साइज का मानस जी हो ना, उसको गुटका बोलते हैं। तो और साथ साथ में एक पत्थर रखते थे छोटा सा उस झोली में। जब उस गांव में भिक्षा हेतु गए, वहाँ से वापस लौट रहे थे, गांव के एक सज्जन राम भक्त, भगवान के भक्त, वो बोले महाराज जी मैं आपको थोड़ी दूरी तक छोड़ने आता हूँ। लंगड़े लंगड़े चल रहे थे, पैर में उनके घाव था, अंगूठा उनका मवाद वाला मांस दिख रहा था, टूटा हुआ, रक्त बह रहा था, कपड़ा लपेटा हुआ था। राम राम
राम करते लंगड़ाते लंगड़ाते चलते थे और भगवान का नाम हर कदम पर बोलते बोलते चलते थे। तो जो सज्जन साथ में गए बोले ठीक है, तुम्हारा भाव है, थोड़ी दूर चलो, चलना चाहते हो। अब थोड़ी दूर साथ में चलने लगे तो उनको सेवा भाव था उनका संत के प्रति। बोले महाराज जी आपको कष्ट हो रहा है तो ये झोली मैं ले लूँ? बोले ठीक है ले लो। तो उसमें देखा मानस जी का गुटका और एक पत्थर था। तो उस सज्जन को, भक्त को विचार आया, पूछ लिया महाराज जी ये आप इसमें मानस जी है और ये पत्थर क्यों रखते हो? उन्होंने सोचा छोटे गांव में ऐसे साधु संत आए, कोई कुत्ते वगैरह भौंकने लगे, पीछे दौड़े, काटने लगे, तो इसको मारने के लिए, उसको भगाने के लिए ये साधु संत महात्मा ऐसे छोटा पत्थर भी रखते होंगे साथ में। तो बोले ये पत्थर क्यों रखते हो? बोले ये तो मेरा सहायक है, वो मेरा भजन में बहुत ही साधक, मुझे मदद करता है। बोले कैसे? बोले महाराज जी आपको इतना कष्ट है, मिट्टी लग रही है, मक्खियाँ बैठती है, मवाद है, आपके खून बह रहा है, आपके पैरों में दवाई लगा के इसको डॉक्टर को बताए इसका ठीक करवा दे। बोले नहीं नहीं ये तो मेरा सहायक है। तो बोले क्यों पर, और ये पत्थर क्यों साथ में रखते हो? बोले ये अच्छा लगता है। बहुत ही छुपाने को प्रयास किया लेकिन सज्जन ने आग्रह किया नहीं मुझे आप बताइए। बीच में एक वृक्ष के छाया में महात्मा जी बैठ गए और बोले सुनो, जब जब ये थोड़ा ठीक होने लगता है तो ये पत्थर मैं साथ में रखता हूँ और चलते चलते ऐसा दर्द थोड़ा कम होने लगे कि अब ये घाव भरने लगा, ठीक हो जाएगा, मैं भगवान का नाम भूल जाऊंगा। तो ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के ये कपड़े की पट्टी खोल के निकाल के और ये पत्थर लेके फिर उस अंगूठे को मारता हूँ, बोले उसको कुचलता हूँ, ये घाव मेरा बना रहे, ये मेरा दर्द बना रहे और मेरा भगवत नाम स्मरण भी अखंड बना रहे। कैसे कैसे साधना करते हैं, कैसा कैसा तप करते, उनको अपना निजी स्वार्थ कुछ नहीं, वो जगत के कल्याण हेतु, जीव मात्र के कल्याण हेतु घूमते फिरते हैं, सबके कल्याण हेतु सरल साधन बताते हैं। परमात्मा की प्राप्ति होने पर भी उनसे वही ऐसी चीज़ मांगते हैं। उनका परमार्थ क्या है? साधु संत और क्या परमार्थ करते हैं? उनका सच्चा परमार्थ क्या? लक्ष्मण गीता। निषाद राज को रात भर सत्संग कराया, ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों को संजोए हुए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा सच्चा परमार्थ क्या है? हे निषाद राज आप ऐसे सोचते हो कि कई माँ ने दुख दे दिया राम भगवान को, राम जी को, क्योंकि उन्होंने माँ की निंदा की। कई नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, जय रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। तब लक्ष्मण भैया का जागते हो या सो रहे हो? बोले जाग रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। बोले नहीं। तो रात्रि भर भगवान विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण भैया सत्संग कर रहे हैं। मोह निशा सब सोव निहारा, देखें सपना अनेक प्रकारा। आप मोह निद्रा में सोए हुए हो, तभी तो किसी को दोष देते हो। कई माँ ने दुख दिया और आपने सुख दे दिया। कंदमूल फल थोड़े ला दिए, ये घास पत्तों का बिछाना कर दिया। राम कौन है पहचानो, ये साधारण है ना, नहीं है ना, कोई इनको सुख दे सकता है ना कोई इनको दुख दे सकता है। सद्गुरुदेव भगवान का सामर्थ्य, कौन उनको सुख दे सकता है, कौन उनको दुख दे सकता है? वो सुख दुख से रहित है, वो निर्द्वंद है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप है। इसका मतलब भक्तजन अपने भाव से सेवा न करे ऐसा नहीं है। भक्तों का भाव अपनी जगह है। पहचान लो इनको, ये केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं है। राम ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म है, परमार्थ रूप है। और आप जो इतनी बाह्य सेवा कर रहे हो, लेकिन सच्चा आपका परमार्थ कौन सा है? सखा परम परमार्थ हूँ, मन क्रम बचन राम पद ने हूँ।
सच्चा परमार्थ यही है, मन कर्म वचन से। जीव का सच्चा परमार्थ कार्य यही है, मन कर्म वचन से भगवान के चरणों में प्रेम करें। हमने आगे देख चुके कि सभी साधना का सार है प्रेम, और सभी पात्र प्रेममय, और बिना प्रेम रीजे नहीं, तुलसी नंद किशोर। बिना भाव के प्रेम के परमात्मा राजी नहीं होते, वो प्रेम उनको प्यारा। तो सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। इनको पहचान लो, इनके चरणों में प्रेम कर लो। तो जीव का सच्चा परमार्थ भी यही है, भजन करते हुए प्रभु चरणों में प्रेम बढ़ाते, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, राम राघव सीताराम गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो। तो प्रेम करें परमात्मा के चरण। तो परमार्थ ये है, वैसे स्वार्थ भी जीव का यही है। उत्तरकांड में चौपाई मिलती है, स्वार्थ साच जीव कह एहा, करीब 95 दोहे के पास है। सच्चा स्वार्थ किसमें है हमारा? सब हमारा भौतिक सुख प्राप्त करना, वो स्वार्थ नहीं। स्वार्थ साच जीव का एहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा। मन कर्म वचन से हम प्रभु के चरणों में प्रेम करें, जप करें, कथा सुनने से, सत्संग करने से, भगवान का दिव्य चरित्र गाने सुनने से उत्तरोत्तर हमारे हृदय में भाव जगता है, प्रेम जगता है, और हमारा भक्ति भाव बढ़ता है। तो ऐसी परम पावन भूमि चित्रकूट, जहाँ काम क्रोध लोभ आदि चित्रकूट जनु अचेल अहेरी, चूकन घात मार मुठभेरी। तो साधु संत बहुत वैरागी थे, कभी किसी से मांगते नहीं। आज भी चित्रकूट के साधु महात्मा देखेंगे, कहीं कहीं ऐसा हो, अब बहुत ही कलयुग आगे बढ़ता जा रहा, अलग बात है, वरना चित्रकूट के साधु संत मांगते नहीं। जो वैरागी महात्मा है वो किसी से मांगते नहीं है, उनको एक भरोसा एक बल, अपने भगवान के भरोसे वो जीवन निभा। हाँ, कोई भेंट देते हैं तो वो ले लेते हैं, बाकी मांगते नहीं। तो चित्रकूट का और कामना तो उसमें होती नहीं, इतनी तपस्या करते हैं, और लोभ भी नहीं। तो चित्रकूट जनु अचल हेरी, चूकन घार मार मुठभेरी। वहाँ पर मन रम गया भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण भैया भी राजी हो गए, और वहाँ पर्णकुटी बनाते हैं। कौन? भगवान नहीं, तुरंत देवता लोग आए, कोल की रात वेश धरि आए, रचेउ पर्ण तृण सदन सुहाए। एक ललित लघु एक विशाला, बरनी न जाए मंजुद विशाला। ऐसी सुंदर कुटिया बनाई, एक छोटी एक बड़ी, एक सीताराम जी के लिए, एक लक्ष्मण भैया के लिए। आज भी कामदगिरी की परिक्रमा करने जाते हैं, भरत मिलाप जो स्थान है, वहाँ प्रभु ने विश्राम किया। वहाँ सुंदर गुफा भी है, उसमें माँ जानकी जी सीताराम जी निवास करते थे। और दूर बैठकर कछुक दूरी सजी बाण शरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। जब भगवान विश्राम करते तो थोड़ी दूर जाकर और वीरासन में विराजित नारी निद्रा का त्याग करके लक्ष्मण भैया अपने प्रभु का सेवा में संरक्षण हेतु बैठ जाते थे। तो आज भी कामदगिरी भरत मिलाप के सामने लक्ष्मण टेकरी है, जहाँ लक्ष्मण भैया विराजित होते थे। और भरत मिलाप का दिव्य स्थान, भरत जी जब चित्रकूट पधारे तो उनके परम पावन चरण वहाँ अंकित हो गए हैं। क्यों? कि भरत भैया जब पधारते हैं तो भूमि भी गदगद हो जाती। राम ते अधिक राम का दास, और मुँह ते संत अधिक करी लेखे। तो भरत भैया अति सुकोमल है। तो भगवान जब वन में पधारे तो उनके लिए प्रकृति जितनी सेवा में
प्रकट हो जाती, उससे ज़्यादा भरत जी की सेवा करते हैं। किए जाहि छाया जलद सुखत बहे बर्बाद, तस्मग भयु न राम कह जसवा भरत जात। भगवान पधारे तो शीतल मन सुगंधी वायु है, बादल छाँव करते हैं। और भरत जी पधारे तो राम जी के लिए प्रकृति प्रसन्न नहीं हुई जितनी। किए जाहि छाया जलद सुखद बहे बर्बाद, तस्मग भयु न राम कह जसवा भरत जात। एकदम मृदु भूमि हो जाती है, कोमल भूमि। तो भरत जी के परम पावन चरण उसमें अंकित हो जाते। अब मक्खन जैसी कोमल भूमि भरत जी के लिए बन जाती है और उसमें चरण के चिन्ह थोड़े बड़े बड़े दिखाई देते हैं। तो कोई शंका करते हैं कि ये तो अपने हाथ से बनाए हुए हैं, ये कोई असली नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। मानो तो सब कुछ, ना मानो तो कुछ नहीं। तो उस पर छतरी भी बनाइए, किसी के पैर उस पर ना पड़े, क्योंकि मर्यादा है। तो भरत भैया के चरण हैं, बड़े बड़े चरण दिखाई देते हैं। तो कैसे इतने बड़े चरण थोड़ी होते हैं। लेकिन यदि मक्खन जैसी भूमि कोमल हुई है तो हम आज मक्खन की बड़ी पींड रखी हो, उसके अपना पैर रखेंगे तो फिसल के अपने पैर का निशान बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से कई प्रकार के भाव हैं। और चरण की महिमा तो अद्भुत है। भगवान श्री राम जी भी वन में पधारे, चलने का क्रम तो हमने देखा। अभी चित्रकूट में 12.5 साल रह के फिर वहाँ से भी आगे निकल जाएंगे, तब जंगल की ओर, अरण्य की ओर, अरण्य कांड आएगा, अरण्य की ओर आगे बढ़ते हैं तो छोटी छोटी ग्राम्य विस्तार पूरा हो जाता है। और छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं तो तीनों साथ में नहीं चल पाते हैं। तो आगे राम, लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सी सोहती कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और आगे भगवान राम जी, पीछे लक्ष्मण भैया, जीव के आचार्य राम जी, ब्रह्म बीच में माया। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, जीव और ब्रह्म के बीच में माया का पर्दा है। मायापति का भजन करें, धीरे धीरे माया का पर्दा दूर होगा। अपने आप प्रभु की प्राप्ति, वो साथ में ही हो, दूर नहीं है। हम माया के पर्दे के पीछे खड़े हैं। अब तब मर्यादा के लिए अमान्य, देखिए पूज्य भाव, कैसा कैसा भाव है, कैसे चलने का क्रम तो ये बताया राम जी के पीछे माँ जानकी जी। लेकिन कैसे प्रभु के चरण चिन्ह को बचाती है। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। भगवान श्री राम छोटी सी संकड़ी सी पगडंडी है। तो भगवान श्री राम जी के चरण जैसे आगे पीछे 2 चरण हैं, तो उनके चरण चिन्ह पर माँ जानकी जी दासी भाव के तन मन बचन मोरपण साचा, रघुपति पद्म सरोज मन राचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करिए मोहि रघुवर की दासी। अब दासी बन के माँ जानकी जी विराजमान हैं, तो फिर दासी अपने मालिक के चरण चिन्ह पर पैर नहीं रखें। अपने सद्गुरुदेव भगवान के साथ हम कहीं यात्रा में जाएं, पद यात्रा कर रहे हैं, तो हम उनके पीछे पीछे साथ चलने को लिए दौड़े। कईयों के तो पैर पीछे से अपने सद्गुरु को लगते जाते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ी दूरी रखें, थोड़े संभल के चलें, विनय विवेक से चलें। बहुत धक्के से ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो माँ कैसे धरती चरण मग चलती सभीता, 2 चरण चिन्ह के बीच में माँ जानकी जी अपने चरण रखती है। प्रभु के चरण चिन्ह पर अपना चरण न रहे। अब 4 चरण चिन्ह से तो पूरी पगडंडी भर गई। तो लक्ष्मण भैया पीछे चल रहे हैं, उनके लिए तो चारों चरण चिन्ह पूजनीय है। तो वो कैसे चलेंगे। तो सिय राम पद अंक वराए, लखन चले मग दाहिन बाएं। सीताराम जी दोनों के चरण चिन्ह को बचाते हुए लक्ष्मण भैया कहीं चौड़ी
जगह कभी उछल के बाईं ओर कभी दाईं ओर, और जहाँ जगह नहीं हो वहाँ थोड़े कांटे कंकर, तो लक्ष्मण भैया को कांटे भी लगते हैं। ऐसा भी दर्शन साधु संत अपना भाव बताते हैं कि एक बार वन विस्तार में जब प्रभु यात्रा कर रहे थे, तो ऐसे चलते चलते भगवान अंतर्यामी व्यापक है, फिर भी अपने साथ चलने वाले दोनों का ऐसे ध्यान रखते, पलक बिलोचन गोलक जैसे, जैसे आँख की पलके अपनी नेत्र की रक्षा करते, वैसे भगवान श्री राम जी दोनों की, जानकी जी की और लखन भैया की ख्याल करते रहते। तो बार बार पूछते हैं जानकी, बोले हाँ प्रभु, लखन बोले हाँ भैया, तो देखते कि पीछे आ रहे हैं। तो कहते हैं कि वन के रास्ते जब प्रभु यात्रा कर रहे थे, आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा टेढ़ा गोलाकार रास्ता आ गया, बीच में पहाड़ आ गया, और थोड़ी देर प्रभु नहीं बोले थे तो सुना, मालूम नहीं कि ये दोनों पीछे है कि नहीं। अब लखन भैया सीताराम जी के चरण चिन्ह को बचाते इधर उधर चलते थे, तो उनके चरणों में बहुत ही कांटे चुभ गए थे। तो जब बहुत आगे जाके प्रभु ने आवाज़ लगाई, जानकी, बोले हाँ प्रभु, बोले लखन, आवाज़ का जवाब नहीं मिला। प्रत्युत्तर न मिलने पे भगवान ने पीछे देखा, जानकी मैया जी ने पीछे देखा, मेरा भाई लखन कहाँ गया। लक्ष्मण भैया ने सोचा चला नहीं जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी में थोड़े कांटे खींच के निकाल दूँ, फिर दौड़ के पहुँच जाऊँगा। तो झुककर थोड़े पैरों के कांटे निकाल रहे थे, तब तक तो परमात्मा वापस दौड़ते हुए आ गए और अपने छोटे भाई का पैर अपनी गोद में लेकर बैठ गए। लखन, ये क्या, इतने कांटे, रक्त निकल रहा है, और जो कांटे बाहर दिखाई देते प्रभु ने धीरे धीरे निकाले, और जो थोड़े से दिखाई दे, हाथ में नाखून से नहीं पकड़े जाते थे, वो भगवान ने अपने भाई के चरणों में से दांत से पकड़ के कांटे निकाले। हम प्रभु को प्रेम करते हैं तो प्रभु भक्त को, जीव जो शरणागत है उसको सेवक पर ममता आती प्रीति, दोनों और प्रेम पलता है। जब भगवान अयोध्या को याद करके दुखी हो जाते हैं, जब जब राम अवध सुधि करें, तब तब वारी विलोचन भरें, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, भरत सने शील सेवकाई। सबको याद करते प्रभु के नेत्र भीग जाते हैं, तो परछाई जैसे माँ जानकी जी और लखन भैया भी गदगदित हो जाते। भगवान ने देखा मैं अपने आप को नहीं संभाल पाऊंगा, ये भी दोनों दुखी हो जाएंगे, तो जल्दी से अपने को आंसू पोंछ के ऐसे संभाल लेते हैं। क्यों कि ऐसी रसप्रद कथाएं कहते वो राजी रहे, जैसे हंसाते करते। तो भगवान अपने सेवकों जानकी जी और लखन भैया का बहुत ख्याल रखते थे। तो ऐसे अनेक भाव मिलते हैं। और भरत भैया भी चित्रकूट मिलने गए तो आगे अपने देख चुके हैं। हरखई निरखी राम पदंका, मानो पारस पारो रंका। रास्ते में जब प्रभु के चरण चिन्ह के दर्शन निषाद राज ने कराए, तो राजी होकर जन्म जन्म का दरिद्री जैसे पारस पा गया। और फिर क्या करते हैं, रज सिर धरी ही नयन न लावई, रघुवर मिलन सरि सुख पावे। परमात्मा की चरण धूली आँखों पे लगाते, हृदय से लगाते, सिर पर धारण करते हैं, और जैसे प्रभु मिलन हो गया, स्वयं राम जी मिले। महबूब की हर चीज़ महबूब होती है। अपने प्रियजन, अपने प्राण प्रिय परमात्मा, अपने प्राण प्रिय सद्गुरुदेव भगवान, अपने पास कुछ उनकी निशानी हो, उनके वस्त्र हो, उनकी पादुका जी हो, हम हृदय से लगाते हैं, भाव से उनकी मस्तक नवाते हैं, ऐसा लगता है हमें वो स्वयं की प्राप्ति हुई। और होना चाहिए, भाव है ना, भाव से क्या नहीं। तो बरनी न जाए बंजुद विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। ऐसी परम पावन भूमि में दो कुटिया, देवता लोग आए कोल की रात का वेश धारण करके भगवान को विश्राम के हेतु बना दिए, लेकिन वो स्वार्थी है।
थोड़ी सी सेवा करके ज़्यादा मांगे वो देव। आज हम मंदिरों में जाएं, भगवान की दान पेटी में 5 रुपये डालें और 5 आशीर्वाद मांगे, हाँ, तो ये हम देव हैं, स्वार्थी है हम। बस इतना, आप आ गए, अच्छा हुआ, अब आप यहाँ रहिए, कितना भी कष्ट सहन करिए, पर राक्षसों को मारकर हमें निर्भीक बना दीजिए, अभय बना दीजिए, हमें हमारा काम कर दीजिए, हमें बहुत ही त्रास देते। देवता लोग अपनी सेवा समर्पित करके चले गए। अब आए दूसरे परमार्थी। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। ऋषि मुनि आए, वो परमार्थी है, कण कण में प्रभु छा गए। भगवान स्वयं उनको ऋषि मुनि का आदर दंडवत करते हैं। मुनि रघुवर ही लायुर ले ही, सुफल होने आशीष दे। अपनी वाणी सुफल करने के हेतु अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान को ऋषि मुनि आशीर्वाद देते। ये साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा के आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन भाव है। माँ जानकी जी आद्य शक्ति है ना, जगत जननी है ना, फिर भी ये भी दर्शन मिलता है कि जब ग्राम्य विस्तार से निकले प्रभु, जब श्रृंग केवटनी नौका में बैठकर आगे बढ़ गए भगवान, और ग्राम्य विस्तार भरद्वाज जी के आश्रम से भी आगे बढ़े, तो वहाँ पर चलते चलते जब ग्राम्य विस्तार के बीच में से निकले, माँ जानकी जी को श्रमित जानकर घरिक विलंब गीन बटछाई, जानी श्रमित सिय मन माही। गाँव वाले दौड़े दौड़े चले आए, अपना अपना भाव व्यक्त करते हैं, जिसके पास जो भी है चरणों में अर्पित करते हैं। कंद मूल फल जो भी है, कोई एक कलश भरी आने पानी, अंचवई नाथ कहीं मृदु बानी। प्रभु आप विश्राम कीजिए, आप थके हुए, लोटा भर के जल ले आए, जलपान कीजिए, विश्राम कीजिए। जानकी जी को श्रमित जानकर प्रभु थोड़ी विश्राम वहाँ करते हैं। ग्रामजन पुरुष वर्ग सब भगवान राम जी लक्ष्मण जी को घेर कर बैठ गए। माँ जानकी जी को ग्राम्य माताएं बहनें, ग्रामीण बहनें एक ध्यान से, एक दृष्टि से दर्शन कर रही है। अद्भुत भाव है, सोच रही है कौन है, कहाँ से है। 3 जने हैं, साथ में सुंदर 2 स्वरूप है, और ये स्त्री अकेले, माँ जानकी जी अकेली है। तो ये तीनों का क्या संबंध है, ये कौन है, कहाँ से आया, पूछना चाहती है, डरती है। पहले हाथ जोड़ के देखिए, गाँव की माता हैं, लेकिन कितना विनय विवेक से व्यवहार करती है। स्वामिनी अविनय क्षमा हमारी, हे स्वामिनी हमारी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। बिलगन मानव जानी गंवारी, हम ग्रामीण हैं, अनपढ़ है, हमें कुछ समझ नहीं है, कुछ आता नहीं है, तो क्षमा कर दीजिएगा। कुछ उचित अनुचित हम बात कर लें। राजकुंवर 2 सहज सलोने, इनते लही द्युति मरकत सोने। अति सुंदर ये दोनों राजकुमार, एक गौर वर्ण है, एक मरकत मणि जैसे, एक सुवर्ण जैसे। इनते लही द्युति, इनका तेज मरकत सोने। सुवर्ण वर्ण एक, एक नीलमणि श्याम स्वरूप। ये आपके कौन है? कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। आप भी बड़ी सुंदर है, आप भी कम नहीं है। ये सुमुखी, ये आपके क्या सगे लगते हैं? श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुखमायन, शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरूरु नैन। इतने सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर झांकी, शरद के चांद समान मुखारविंद, कमल के पंखुड़ी समान विशाल नेत्र, गौर वर्ण श्याम वर्ण आपके कौन है? माँ जानकी जी वैसे भले घूंघट न निकाले, सिर भी न ढके, लेकिन जैसा देश वैसा वेश। ग्रामीण माताएं हैं, वो सिर पर पल्लू रखती है, थोड़ा मुंह ढकती है, तो उन्हीं की तरह माँ जानकी जी भी अपने मर्यादा से उनके सामने व्यवहार करती।
जवाब देती, कितना प्यारा। सहज सुभाय सुभगतनु गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज स्वाभाविक गौर वर्ण है, और उन्होंने कोई पाउडर नहीं लगाया, मेकअप नहीं किया, सहज स्वाभाविकता से। अब उस जमाने में भी ये सब ऊपर से श्रृंगार रचने का तो परंपरा होगी ना, तभी तो माँ जानकी जी ने ठीक से कहा स्वाभाविक गौर वर्ण है। सहज सुभाय सुभगतनु गोरे, उनका नाम लखन है, मेरे छोटे देवर है, नाम लखन लघु देव। इसका मतलब इनसे बड़े एक देवर और है, ये तो छोटे देवर है। और अपने पतिदेव का परिचय, बहुरी बदन बिधु अंचल ढांकी, मर्यादा, थोड़ा पल्लू अपने मुखारविंद पर ढककर, खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निजपति कहूति नहीं सी सैन। जैसे खंजन पंछी अपनी दृष्टि थोड़ी देर इधर फेरता है इधर फेरता है, वैसे तिरछी निगाह से परमात्मा की दृष्टि करके बताती ये मेरे पतिदेव है। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन बिधु अंचल ढाकी, और पियतनु चितय भों करी बाके। खंजन मंजू तिरीछे नयनन, क्या सुंदर भाव बताया गोस्वामी जी, कितनी मर्यादा। और इतना ही बात सुनकर ग्रामीण माताएं राजी राजी हो गई, हृदय में भाव उमड़ आया, और माँ जानकी जी आद्य शक्ति जगत जननी को आशीर्वाद देती है। पार्वती संपत्ति प्रिय हो, देवी न हम पर छांडव छो, हे देवी हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आप पार्वती समान अपने पति की सदा सर्वदा प्यारी बनो। जैसे जनकपुर में विवाह के बाद माताएं आशीर्वाद देती हैं, हो यही संतत पियहि प्यारी, चिरहिवात चिरहिवात असीस हमारी। ऐसे ही ये माताएं आशीर्वाद दे रही। तो उसी प्रकार से मेरे भाई बहन, भगवान श्री राम जी को भी ऋषि मुनि मुनि रघुवर ही लायुर ले ही, सुफल होनी तो आशीष दे। परमार्थी विदा करते हैं उनको भाव प्रेम रख के। अब तीसरा समाज आता है, बेचारा भोला भाला, न स्वार्थ जानता है न परमार्थ जानता है, उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। ना जानूँ मैं सेवा पूजा, कोई लकड़ी लेके आ रहा है तो लकड़ी इस चरणों में रख देता है, कोई पत्तल दोने लेके आता है वो प्रभु को अर्पित करता। किसी के पास कुछ नहीं है तो मुट्ठी भर के धूली लेकर प्रभु के चरणों में चढ़ाकर प्रणाम कर। बड़े भोले भाले। हे प्रभु तुम प्रिय पाहुन वन पगुधारे, आप बड़े हमें कृपा करके दर्शन देने आए। धन्य विहंग मृग कानन चारी, धन्य जन्म भय तुम्हें ही निहारी। यहाँ इस जंगल के वन पशु पंछी सब धन्य हो गए जो आप यहाँ पधारे। हम सब धन्य सहित परिवार आ, देख दर्श भरी नयन तुम। नेत्र भर के हम आपके दर्शन कर पाए, हम परिवार समेत आपके सेवक है प्रभु। देखिए सेवा में समर्पित हो गए हम सेवक परिवार समेता, नाथन सकुचब आयसु देत। पूरा परिवार हम आपके चरणों में हैं, आपकी सेवा में हम प्रस्तुत हो गए, हम समर्पित प्रभु। कोई भी प्रकार की सेवा हमारे लायक बताते आप संकोच मत करना। इस घने जंगल में अनजान स्थान में आप आ गए। बन बेहड़गिरी कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। ये हमारे पैदल घूमे हुए सब स्थान है, बड़े बड़े जंगल पहाड़ गुफाएं हमारा देखा हुआ। तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खिलाओ, हम नित्य वहाँ आपको घूमने दिखाने ले जाएंगे। सर निर्जर ठाऊं दिखाओ, सरोवर दिखाएंगे, अच्छे अच्छे स्थान दिखाएंगे, पहाड़ दिखाएंगे। आज भी हम गंत्री अंशिया से आगे बढ़े। गुप्त गोदावरी, कैसी सुंदर देवताओं ने गुफाएं बनाई, कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। क्या गुप्त गोदावरी गुप्त रूप में बह रही है, कोई किसी तरह से सोच नहीं सकता ये कहाँ से इसका प्रागट्य है, कहाँ
वो जा रही है। हाँ? वहाँ से आगे आप बढ़े, धारकुंडी, क्या सुंदर दिव्य स्थान है। हाँ? ऐसे बन बेहड़ की रिकंदर खोहा, सब हमार पग पग जो है, तहाँ तहाँ तुम्हें अहेर खेलाओ, हम नित्य वहाँ आपको दिखाने घुमाने ले जाएंगे। संकोच मत कर। ये है परिपूर्ण प्रेम। और वेद को जिनके वचन अगम्य हैं, जैसे पिता बाहर गांव से आ जाएं और पहले के ज़माने में 8-10 बालक सब घेर के बैठ जाएं, पागल होते हुए चारों ओर से पिता को घेरे और उनके पास लगे लगाए चिपक के बैठे, ऐसे सब ने घेर लिया। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएं, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। पिता जैसे अपने बालकों से मिले हो, वात्सल्य भाव से बातें कर रहे हो, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु से प्रेम करें, वो अपने बना लेते हैं। फिर हम उनसे मन खोल के बातें कर सकते। और गुरुदेव भी हमसे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते, कभी मजाक करते हुए, कभी चिढ़ाते भी हैं। अपने मानते हैं। एक बार गुरुदेव का 1964 में एक्सीडेंट हुआ था, इंदौर में विराजमान थे। वहाँ मैं गई तो गुरुदेव के सन्मुख बैठी हुई स्वाध्याय कर रही थी, लेकिन मन में विचार चल रहे थे कि गुरुदेव बहुत प्रेमाल है, लेकिन अनुशासन में कड़क भी है। कभी कुछ गलती हो जाए न गुरुदेव छोड़े तो वो डर हमेशा बना रहता था कि गुरुदेव हमें छोड़ देंगे तो गुरुदेव का, रमा क्या कर रही हो? तो हाथ में तो स्वाध्याय था। मैंने कहा भगवान स्वाध्याय कर रही। बोले लाओ यहाँ और पेन भी दे दो। हाथ में कलम ली, स्वाध्याय लिया और लिख दिया, भगवत शरणागति कभी भयप्रद नहीं। जो मन में चल रहा था विचार कि छोड़ देंगे तो, नहीं पास में रखेंगे तो। और उसके बाद वहाँ बैठे बैठे अचानक हिचकी आ रही थी, गुजराती में हेटकी कहते हैं। तो हिचकी चालू हुई तो बहुत ही हिचकी ज़ोर ज़ोर से आने लगी। तब गुरुदेव ने अचानक मेरे को कहा, रमा यहाँ बहुत सारे आम रखे थे, कहाँ गए? मैंने कहा भगवान मुझे नहीं मालूम। बोले तुम्हारे सिवा तो यहाँ कोई नहीं आया। अब ये सुन के तो और भी घबरा गई, मेरे सिवा कोई नहीं आया तो मैंने तो नहीं लिए, और गुरुदेव तो अंतर्यामी है, ये क्या कह रहे? मैं बोली नहीं भगवान मैंने देखे भी नहीं है, पर तुम्हारे सिवा कोई आया भी तो नहीं है यहाँ। और भी ज़रा ज़ोर से कहा। अब इतनी घबरा गई कि ये मेरे पे चोरी का आक्षेप, ये क्या गुरुदेव कह रहे हैं, और हिचकी चली गई। जब बहुत ही मुंह ऐसा उदास हो गया, गुरुदेव ने देखा कि अब दुखी हो गई, मुस्कुराने लगे, ज़ोर से हंसने लगे। तो मैं भी सोचने लगी ये क्या हो रहा है। तब गुरुदेव का, हिचकी चली गई तुम्हारी? अचानक ऐसी दूसरी बात करे, थोड़ा आघात दे, तो ऐसे प्यार से भी हमारे साथ आनंद विनोद भी करते थे। तो वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन। यहाँ पर चित्रकूट की बहुत महिमा गाई है। चित्रकूट जो आदिक जेते, सीताराम सीताराम। हिमालय पर्वत हो चाहे विंध्याचल पर्वत हो, कोई अनेक प्रकार के पहाड़ है, लेकिन चित्रकूट यश गावे तेते। आज चित्रकूट को बिनु श्रम विपुल बढ़ाई पाई। बिना मेहनत के प्रभु जहाँ विराजमान, तो अपने आप बड़प्पन मिल जाता है। और अनेक नदियाँ, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी गोदावरी, लेकिन आज मंदाकिनी जी की महिमा बढ़ गई है, विंध्याचल पर्वत की महिमा बढ़ गई। वो विंध्याचल स्थान कहलाता है मेरे भाई बहन। और वैसे भी संत सद्गुरुदेव भी जहाँ पधारते हैं ना, तो वो जिनके घर आए तो नीचा ते ऊँचा थई जाता, जेने संतोनो संगात ते घर आवे छे भगवान।
संत तना ज्યાં पगला पड़ता बनता तीर्थ धाम, नीचा ते ऊंचा थई जाता नारद राखो ख्याल। आज हम जो कुछ ऊंचे, जो कुछ हमको बड़ेपन या कोई चाहता है तो किसके कारण? गुरुदेव के कारण। तो ऐसे प्रभु जहाँ पधारे तो चित्रकूट धाम की महिमा बढ़ गई। देवता लोग भी चित्रकूट की महिमा गाते हैं। चित्रकूट महिमा अमित अपार, मुनिदेव ने तो महिमा गाई है। चित्रकूट के विहंग मृग बेली बिटप तृण जाति, वहाँ के पशु पंछी झाड़ पान सब धन्यवाद के पात्र, कहीं देव दिन राति। रात दिन देवता लोग कहते हैं यहाँ तो तिनका भाग्यशाली है, महान है जो प्रभु यहाँ पधारे। परमात्मा से हम जुड़ जाएं, बड़प्पन मिलता है। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। उनके पीछे कोई न कोई संत का हाथ है, भगवंत की कृपा है। तो वाल्मीकि जी की महिमा, वाल्मीकि जी ने ऐसी दिव्य स्थान चित्रकूट भूमि भगवान श्री राम जी को रहने के लिए स्थान बताया। भगवान चित्रकूट में आनंद के साथ माँ जानकी जी समेत लक्ष्मण भैया के साथ आनंद के दिन बिता रहे हैं। कितने आनंद से निवास कर रहे हैं। भगवान दुखी नहीं है। जैसे इंद्रपुरी में इंद्र जैसे रहता आनंद से शची जयंत समेत, वैसे आनंद से प्रभु विराजमान है। अब हम आगे के प्रसंग में चलें। आगे का प्रसंग ये, वंदे सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कवीश्वर वाल्मीकि जी तो है, लेकिन ऐसे कितने संतजन जिन्होंने ये पथ हमें बना दिया, तभी तो हम इस मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। जैसे अति अपार जे सरितवर जो नृप सेतु कराही, जिमी पिपील का परम लघु बिनु संपारें जाही। कोई चक्रवर्ती सम्राट बड़े सागर के ऊपर पुल बंधवा दे तो छोटी सी चींटी भी वो पुल के सहारे चलते चलते सागर पार हो सकती है। वैसे ये संतों ने प्रभु गुणगान गाने का आत्मकल्याण हेतु सीधा सरल पथ हमारे लिए तैयार कर दिया। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि चरित बखाना। व्यास जी, सुखदेव जी भगवान, अनेक संतादि ऋषि मुनि, अनेक कवि हो गए। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि चरित बखाना। जिसने परमात्मा का दिव्य चरित्र कहा गाया, तो भये जे अह ही जे होये आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्याग। जितने महा ऋषि मुनि कवि हो गए, अभी है और आगे होंगे, सबको गोस्वामी जी कहते हैं मैं प्रणाम करता हूँ। जब प्रभु के गुणगान गाने का प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं, सरस्वती जी कृपा करें, और सरस्वती माँ राजी हो जाती है कि ये प्रभु के गुणगान गाएंगे, मुझे भी सुनने को मिलेगा। तो सुमिरत शारद आवती दाई, सरस्वती जी माँ दौड़ी चली आती है कि चलो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन प्रभु गुणगान के बिना बदले कोई अपने स्वार्थ के कारण किसी की खुशामद करने हेतु किसी प्राकृत के किन्ने प्राकृत जनगुण गाना, प्राकृत व्यक्ति के राजा वगैरह का किसी प्रकार से उससे अपना काम बनाने के लिए गुणगान गाते हैं, तो सिर धुनि गिरा लाग पछताना। तो माँ सरस्वती जी सिर धुन धुन कर पश्चाताप करती है कि इसके पास मैं क्या आई। जैसे जैसे हम प्रभु गुणगान गाते हैं तो सरस्वती मैया कृपा करती है, तभी उनकी कृपा से हम प्रभु गुणगान गा सकते हैं। फिर गोस्वामी जी ने आगे वंदना प्रकरण में बहुत ही बढ़ बढ़कर वंदना की। अब किसको कहाँ से ये चरित्र मिला, वो ये चरित्र, ये कथा रूपी चरित्र रूपी गंगा का सजल मूल कहाँ है, कैलाश। माँ भवानी जी शिव जी के पास अपनी जिज्ञासा व्यक्त करती हैं।
शिव जी कथा करते। 4 घाट है, इसको सरोवर बताया गया। ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्म घाट, शरणागति का घाट। तो शिव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हैं। वहाँ से कथा रूपी गंगा बहती नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। वहाँ से कथा रूपी गंगा प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं। गोस्वामी जी से पूछा गया, आपको ये कहाँ से मिला, आपने कहाँ से पाया? बहुत ही विनम्रता से, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुख रखे, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहे हूँ अचेत। बालक अवस्था, अचेत बुद्धि, इतना पकड़ नहीं पाया, क्योंकि भगवान का चरित्र बड़ा गूढ़ है। श्रोता वक्ता समान हो तभी पा सकते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किमि समुझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलयुग में फंसा हुआ जीव में कैसे उस दिव्य चरित्र को समझ पाता। लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा, तदपि कही गुरु बारहि बार। बार बार ये चरित्र कहा मेरे को, समुझी परी कछु मति अनुसार। तब मैं अपनी मति अनुसार इस दिव्य चरित्र को समझ पाया। वही दिव्य चरित्र मैं भाषाबद्ध करने जा रहा हूँ। कितनी विनम्रता से जाहिर करते, मेरे में कोई योग्यता नहीं है और इतना व्याकरण भरा हुआ है, सहज भी अपने व्याकरण की चूक हुई तो हम चौपाए दोहा सोरठा ठीक से बोल नहीं पाएंगे। कहाँ हमको थोड़े में बोलना है या कम करना या कहाँ ऊंचा लेना है, ये सब हमें मिलता है। लेकिन गोस्वामी जी की विनम्रता, कवि न हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। मैं कोई कवि नहीं हूँ, कोई चतुर नहीं हूँ। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। कोरे कागज में मैं साइन करके दे दूँ काव्य रचना के, मेरे में कोई लक्षण नहीं, कोई गुण नहीं, कुछ नहीं जानता। कवि न हो नहीं वचन प्रवीण हूँ, वचन में भी कुशल नहीं हूँ, मेरे पास इतना शब्दकोश नहीं। गोस्वामी जी ऐसे कह रहे हैं तो मेरे भाई बहन, मेरे जैसा साधारण जीव फिर भी सब जानते हुए अपनी अपनी शक्ति अनुसार प्रभु गुणगान गाते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखे कागद कोरे। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, ये अपार है सब। इसमें छंद काव्य रचना ये सब मैं नवरस जप तप योग विराग कैसे मैं लेकिन है सब। और कुशल वक्ता सभी रस में अपने श्रोताओं को ले चलते हुए शांत रस में चला जाता। श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, दास्य भक्ति रस, वीर रस है और विभत्स भी है, सब है, शांत रस है। तो ऐसे गोस्वामी जी अपनी न्यूनता प्रकट करते हैं। हम जानते हैं सब कि आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन उठता है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, तुम्हें आदि खग मशक प्रयंता, न बूढ़ा ही नहीं पावयंता। आपके समय सभी पंछी आकाश में उठते हैं, लेकिन फिर भी कोई आकाश का अंत पा सकता है क्या? अब हम सब जानते हैं सबसे ऊंचाई पे कौन उठता है, गरुड़ जी। उसके बाद गिद्ध जटायु, उसके नीचे गुजराती में समड़ी कहते हैं, हिंदी में चील। चील इतने ऊंचे उठती है, इंग्लिश में काइट। उसके नीचे कौवा, तोता, चिड़िया, वो इतने अपनी शक्ति अनुकूल उठते हैं, कबूतर आदि पंछी। लेकिन घर में मक्खी मच्छर भी तो उठते हैं ना। तुम्हें आदि खग मशक प्रयंत, मच्छक यानी मच्छर, मच्छर भी तो गुनगुनाते हुए घर में उठते हैं। तो गरुड़ जी इतनी ऊंचाई पे उठते हैं तो क्या मच्छर नहीं उठ सकता है? वैसे महान महान
कवि, ऋषि, मुनि, विद्वान, पंडित, ऐसे क्या हम कहें, उनकी चरण धूलि, क्या उनके सामने खड़े रहने के हम लायक नहीं, फिर भी हम मच्छर जैसी उड़ान तोतली भाषा में थोड़ा बहुत प्रभु के गुणगान गाते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, एक अनीह अरूप नामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरितकृत नाना, सो केवल भगत अनित लागी, प्रणत कृपाल परम कृपाल प्रणत अनुरागी। तो सब अपने अपने ढंग से गाते हैं, सबका गोस्वामी जी आदर करते हैं। वैसे मेरे भाई बहन जितने कविजन हो गए, वैसे वाल्मीकि जी तो कविश्वर है, कवियों के भी ईश है, यानी उनके भी स्वामी हैं। तो उनके चरणों में वंदना की और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी की वंदना। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो, कवीश्वर कपीश्वरो। कवियों ने ये रचना करके प्रभु गुणगान गा के हमको इस पथ पर चलना सिखाया अंगुली पकड़ के। अब कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी जो रुद्रा अवतार है, स्वयं शिव जी है, जो इस चरित्र के रचयिता है, परम श्रोता भी है, परम वक्ता भी है। माँ पार्वती जी को कथा सुनाते भी हैं और काकभूषुंडी जी के पास नीलगिरी पर्वत पे कथा सुनने भी जाते हैं। दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि के आश्रम में भी कथा सुनने गए। जहाँ तहाँ सुने राम गुणग्रामा, जहाँ भी परमात्मा का चरित्र गाया जा रहा हो वहाँ सुनने चले जाते। हमें भी जहाँ लाभ मिले, कहीं सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, भगवान के गुणगान गाए जा रहे हैं, राम नाम संकीर्तन चल रहा है, तो हम जाके लाभ लें, बैठ जाएं, जितना हमसे बन पाए। यहाँ तक कहा है कि जहाँ प्रभु नाम संकीर्तन चल रहा है वहाँ जाके हम थोड़ी देर समय लेके बैठ सके तो बहुत अच्छा, वरना जिस दिशा में आवाज़ आ रही है उस दिशा की ओर हम जाते जाते जहाँ कीर्तन की आवाज़ सुनाई दी उस दिशा में इतनी जगह हम चप्पल पैरों में से निकाल के हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेना तो भी उसका फल मिल जाता। इतने नाम की महिमा, इतना भगवान के चरित्र की महिमा। और आज बहुत ही अच्छी निशानी है, सुंदरकांड के पाठ बहुत ही चल रहे हैं और छोटे बड़े सब इसमें जुड़ते जाते हैं और भी सब जुड़े। इसके बिना हमारा उद्धार नहीं है, इसके बिना सरल साधन और कोई नहीं है। शास्त्र से जुड़ जाए हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा चरित्र का निर्माण होता है। फिर जितना भी आए हम गाते रहें गुनगुन, सुनने के बाद ही तो सीखेंगे। छोटा बच्चा भी होगा ना, वो रोज़ सुनेगा तो वो भी थोड़ा बहुत गाने लगेगा। हाँ? घर का वातावरण, घर घर में राम राज्य के लक्षण क्या है? सबके ग्रह ग्रह होई पुराना, घर घर में वेद पुराण की कथाएं चलती हैं। रामचरित पावन विधि नाना, और भगवान का चरित्र गाया जाता। बैठी परस्पर यह सिखावे, और कुछ नहीं कहने को करने को कहते हैं, परस्पर सिखाते हैं। बैठी परस्पर यह सिखावे, करऊँ चरित्र रघुपति गुण गान। भगवान के गुणगान गाओ, प्रभु के चरित्र गाओ, तो सब इसी में राम राज्य में यही है। और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता है, ऐसा लगता है कि राम राज्य आने वाला है। और अब तो अवधपुरी में राम जी विराजमान हो गए तो उनका वो प्रभाव तो फैलेगा ही फैलेगा। कृपा तो है ही, बरस ही रही है। हम सन्मुख हो जाएं उनसे विमुख न रहें। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगर नासों तभी। एक बार सन्मुख हो जाए करोड़ों जन्म के पाप कट जाएंगे। तो कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज जी शिव स्वरूप है, रुद्रा अवतार है। इस चरित्र के रचना करने वाले वो भी वही है और रसिक भी वही है।
हम अपने घर में अकेले अकेले भी भगवान के गुणगान गाएं, मानस जी का पाठ करें, चाहे जोर से गाएं चाहे मन में करें, श्री हनुमान जी महाराज जी का आवाहन करें न करें, लेकिन वो आकर बैठ ही जाते हैं। हमें नहीं दिखते, वो हमारी दृष्टि का दोष है। किसी भी रूप में आकर बैठ जाते हैं। और है पवन पुत्र तो पवन तो है ही ना, पवन दिखाई देता है लेकिन पवन की अनुभूति होती है कि नहीं। इसी प्रकार से चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बिना पवन के बिना ऑक्सीजन के कोई जी सकता है, तो चारों युग में श्री हनुमान जी महाराज जी का प्रभाव है, वो पवन पुत्र है। और यदि हम भाव से प्रेम से आवाहन करें, कई भक्तजन अपने मानस जी में छोटी सी कपड़े की गद्दी रखते हैं, वो भाव है। और मानस जी का पाठ करें तो गद्दी बाहर निकाल के रखते हैं। और कई लोग पूछते हैं बहन जी हम पाठ चालू करें तो पहले कैसे आवाहन करना चाहिए? करो तो बहुत अच्छा है, वरना वो तो आएंगे। भाव से बुलाओ उनको, वो तो प्रेम भाव से प्रकट हो जाते। आइए हनुमंत बिराजिए, आइए हनुमान जी महाराज, राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, आइए सुआसन लीजिए। ये सुआसन आप स्वीकार करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राजमति धीर, उसमें भी आइए सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। तो हम प्रेम से भाव से आवाहन करें। ऐसे कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज परम श्रोता के रूप में, परम वक्ता के रूप में, उनके चरणों में भी वंदना। हमें उनके द्वारा भी, वैसे कवीश्वर हनुमान जी वाल्मीकि जी की रचना है, लेकिन वाल्मीकि जी तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए, तो उनको तो फिर श्री रुद्रावतार हनुमान जी के रूप में शिव जी ने ही ये लिखवाया है ना। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी का स्वरूप है, उसी वही इस रूप में प्रकट हुए, तो उनके पास कौन ये भाषाबद्ध करा रहा है। और गोस्वामी जी ने लिखा, पहले खूब अपना भाव व्यक्त किया, कवित विवेक नहीं मोरे, मेरे में कोई योग्यता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर सबने कहा तो फिर इतने आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये काव्य के रचनाकार कैसे हो गए, कुछ नहीं आता था। तो बोले शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शिव जी मेरे गुरुदेव भी हैं, गुरु पितु मातु महेश भवानी, तो मेरे गुरुदेव शिव जी भी हैं। और गुरु प्रसाद के बिना जीव क्या कर सकता। तो शिव जी के प्रसाद से, शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि खिल गई, मति हुलसी यानी उत्साहित हो गई। शंभु प्रसाद, और इस बहाने कहते हैं अपनी माँ का भी स्मरण कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की माता जी का नाम हुलसी जी है, पिता आत्माराम जी हैं, पत्नी रत्ना देवी जी है। लेकिन कोई न कोई जब योग बनता है, सब तैयारी होती है, तब केवल बटन दबाने की ज़रूरत, तुरंत वैराग जाग उठता है। रत्ना देवी ने कहा, मुझ में इतना हार्ड मास के देह में प्रेम करते हो, इतना प्रेम प्रभु से करोगे तो आपकी भवभीत से आप मुक्त हो जाओगे। और लग गई बात, तुरंत ही निकल पड़े। और बचपन से माता पिता तो थे नहीं, तो मेरे सर्वस्व कौन है? गुरु पितु मातु महेश भवन। ऐसा प्रसंग ऐसा सुनने को भी मिलता है कि छोटे थे अनाथ बालक रोते, कभी भूख लगती, तुल से आया, वो तुल से आया, कोई रूखा सूखा रोटी का टुकड़ा देता। हनुमान बाहुक में उन्होंने बताया, भैया राम नाम लेत मांगी खात टुकटा कहो। राम नाम लेके घर घर में घूमता रहता था और टुकड़ा जो कोई दे देता वो खा लेता था। तो कहते माँ पार्वती जी कई बार थाल भर के अन्नपूर्णा देवी गोस्वामी जी को जिमाने के लिए आ जाती थी, भोजन कराती थी। तो गोस्वामी जी तक कहते मेरे तो सर्वस्व आप, गुरु पितु मातु महेश भवानी,
प्रणवो दीन बंधु दिन दान। वैसे नरहरि दास जी महाराज जी गुरुदेव है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। सुकर खेत नाम तक कहते लखनऊ की और कोई गांव है, अब भगवान जाने, वो तो नहीं देखा मैंने, मालूम नहीं है इतना। नरहरि दास जी महाराज और गोस्वामी जी के गुरुदेव, और गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता तो कभी कभी और तरह से भी अपने गुरुदेव का स्मरण गोस्वामी जी कर लेते। सुंदरकांड में मशक समान रूप कपिधरी, लंकई चले सुमिरी नरहरि। लंका में प्रवेश करते मच्छक समान छोटे बनकर रात के अंधेरे में, तो किसका स्मरण करते हैं? नरहरि, अपने गुरुदेव का स्मरण करके आगे बढ़ते हैं कि ये लंका में पूरे रखवारे देखी बहु, कपि मन किन्न विचार। अनेक रखवाले बैठे हैं, पकड़ा जाऊंगा। गुरुदेव का स्मरण करके अभय होकर प्रवेश कर। दूसरा भाव तो अपने गुरुदेव नरहरि दास जी महाराज जी का स्मरण के एक भाव ये मिलता है। दूसरा, यही रावण पूर्व में हिरण्यकशिपु था, जिसका वध करने प्रभु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। आज भी श्रीलंका में नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो जिस जगह, जिस गांव में हम प्रवेश करें तो ब्राह्मण देवता पूजन में भी बोलते हैं ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। तो ग्राम देवता नरहरि नरसिंह भगवान का स्मरण करके प्रवेश करते हैं। तीसरा भाव, मनुष्य रूप में कृपा सिंधु नर रूप हरि। जैसे गुरुदेव है मनुष्य रूप में हरि रूप, वैसे इच्छा में नरवेश संवारे। तो मनुष्य रूप में भगवान प्रकट हुए तो हृदय में हनुमान जी महाराज जी जो प्रभु को धारण करके गए थे, साथ में लेके कर गए थे, उनका स्मरण करके और प्रवेश करते हैं। कई प्रकार के भाव मिलते हैं मेरे भाई बहन। शब्दार्थ में से धीरे धीरे फिर हम भावार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो कपीश्वर, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जी का स्मरण किया और उन्हीं की कृपा से गोस्वामी जी लिखते हैं, शंभु प्रसाद सुमति उलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। तो वाल्मीकि स्वरूप गोस्वामी जी हैं और कपीश्वर हनुमान जी स्वरूप शिव जी हैं। अब शिव जी ही गोस्वामी जी के पास लिखवा रहे हैं। तो गोस्वामी जी कपीश्वर जी की उन पर कृपा, उनको वंदना करके इस प्रसंग को यहाँ पर हम विराम देने जा रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। तो कपीश्वर जी की कृपा से हमें नित्य भगवत चरित्र सुनने को मिले, हम भी गुनगुना सके, गा सके। और आगे के प्रसंग में हनुमत चरित्र प्रारंभ करेंगे। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज जी प्रकट होते हैं। परमात्मा से प्रथम मिलन, किस तरह से मिलन होता है, किस तरह से प्रभु चरणों में समर्पित, और अब तो कायम के लिए श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरणों में समर्पित हो जाते हैं और ऐसे श्रेष्ठ दूत बनकर विराजमान है। सुंदरकांड और लंका के मैदान में भी हनुमान जी महाराज साथ में, हनुमान समको बड़भागी, राम पदारविंद अनुरागी। तो हनुमान जी महाराज प्रभु के अति प्रिय शिव स्वरूप, उनका चरित्र कल लेंगे हम। आगे की प्रसंग में कल प्रवेश करें। यहाँ जय जयकार बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मानस मैया की जय, अपने अपने मात पिता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय
सीताराम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।